यदि आपको शिक्षण कार्य में इंटरेस्ट है और आप टीचिंग से संबंधित किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी या वरीयस स्टेट टीईटीज, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कोठारी आयोग यानी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग से संबंधित 26 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। आपको मेरी एडवाइस है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि इस आयोग से संबंधित आने वाले किसी भी प्रश्न को आप गलत ना कर सकें। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी नेशनल एजुकेशन कमीशन, इसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अवधि 1964 से 66 थी। इस वीडियो में हम कुल 26 एमसीक्यूज हल करेंगे और इन प्रश्नों से संबंधित अदर्स जानकारी पर भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें, काफ़ी मज़ा इस वीडियो में आने वाला है और परीक्षा में हर बार इस आयोग से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग का गठन कब किया गया? आपकी सुविधा के लिए, आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने प्रत्येक प्रश्न में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और कोठारी आयोग दोनों को लिखा है ताकि एग्जाम में यदि प्रश्न आए तो आप गलत ना कर सकें। और प्रश्नों का जवाब देते समय आप वीडियो को अवश्य पॉज कीजिए, चारों ऑप्शन को पढ़िए और खुद उत्तर देने की कोशिश कीजिए। उससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, तभी आपको वीडियो देखने का फायदा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 14 जुलाई 1964। तो 14 जुलाई 1964 को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग का गठन किया गया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे, चेयरमैन कौन थे इस आयोग के? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। डीएस कोठारी इसके अध्यक्ष थे और अध्यक्ष के नाम पर ही इसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी नेशनल एजुकेशन कमीशन है। तो आप प्रश्न का उत्तर ध्यान में रख लीजिए, एक प्रश्न किसी प्रकार से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तीसरा प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग के सचिव थे, सेक्रेटरी कौन थे इस आयोग के? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, जेपी नायक। तो जेपी नायक इसके सचिव थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो अवश्य ही पॉज कीजिए और जवाब अवश्य दीजिए। खुद कोशिश कीजिए कि क्या यह प्रश्न आपको आता है या नहीं आता है। यदि एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाता है तो क्या आप इसे सही कर पाते या नहीं कर पाते। इस पर्पज से आप वीडियो को देखिए, इंटरेस्ट लीजिए, प्रश्न में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग के संयुक्त सचिव थे यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन थे इसके? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, जे एफ मैकडुगल। तो जे एफ मैकडुगल इसके ज्वाइंट सेक्रेटरी यानी संयुक्त सचिव थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैं आपको एडवाइस करता हूं कि वीडियो को पॉज करने के बाद स्वयं ही उत्तर देने की कोशिश कीजिए, तभी वीडियो देखने का फायदा होता है। उससे आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर होते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नेशनल एजुकेशन कमीशन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आपको अवश्य आता है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, कोठारी आयोग। क्योंकि डॉक्टर डीएस कोठारी इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसे कोठारी आयोग कहते हैं या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी इसे कहते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। यह वीडियो 2 भागों में आएगी और 2 भागों में इस आयोग को हम क्लियर करेंगे। कुल 52 क्वेश्चन है, 26 हम इसमें हल कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग जब गठित किया गया उस समय डॉक्टर कोठारी किस पद पर नियुक्त थे? कोठारी आयोग की नियुक्ति के समय डॉक्टर डीएस कोठारी किस पद पर कार्यरत थे, नियुक्त थे? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, यूजीसी के अध्यक्ष यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं, यह उसके अध्यक्ष थे।
कई बार वह ऑप्शन में कुलपति डाल देता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वह उस समय यूजीसी के अध्यक्ष थे यानी चेयरमैन थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ध्यान से प्रश्न को पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। निम्न में से किसने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा व उच्च स्तरीय शिक्षा के विकास की सिफारिश की थी? तो भारत का पहला कौन सा आयोग था जिसने शिक्षा के सभी स्तरों पर अपनी सिफारिश, अपनी सुझाव, अपनी संस्तुतियां या हम कहें रिकमेंडेशन भारत सरकार को प्रस्तुत की? प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन तीनों के लिए। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। एग्जाम में बशर्ते आपको कोठारी आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग दोनों लिखे हुए नहीं मिलेंगे, लेकिन मैंने इस वीडियो में आपके कंसेप्ट क्लियर करने के उद्देश्य से दोनों को मेंशन किया है, ताकि आप अपने जीवन में टीचिंग से रिलेटेड किसी भी परीक्षा को दें और उसे गलत ना कर सकें। अगला प्रश्न है, निम्न में से वह कौन सा आयोग था जिसने सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नीति बनाई? तो चारों ऑप्शन को पढ़िए, कोशिश कीजिए कौन सा आयोग था। तो किस आयोग ने ऐसी शिक्षा नीति बनाई जिसमें सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखा गया था? सोशल रिफॉर्म को टारगेट किया गया था, सामाजिक बदलावों पर फोकस किया गया था। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। ठीक है, तो ध्यान में रखिए, जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था वह सिर्फ उच्च शिक्षा के लिए था। मुदालियर आयोग केवल माध्यमिक शिक्षा के लिए था यानी सेकेंडरी एजुकेशन के लिए था। कोठारी आयोग या जिसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहते हैं वह सभी स्तरों के लिए था, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर तीनों पर इसने अपनी सिफारिश भारत सरकार को सौंपी थी। यानी नर्सरी से लेकर आप पीएचडी तक के कोर्स को मान लीजिए, इसने सभी पर अपने सिफारिश में भारत सरकार को प्रस्तुत की। अगला प्रश्न है, शिक्षा में 5+3+3+4 का फॉर्मूला संबंधित है। तो एक सूत्र है 5 धन 3 धन 3 धन 4 का, यह इन चारों में से किससे संबंधित है? प्रश्न का सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 संबंधित है इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रख लीजिए, यहाँ से प्रश्न बन सकता है क्योंकि ये लेटेस्ट है, करंट के पर्पज से भी ये प्रश्न आ सकता है और टीचिंग एप्टीट्यूड के मकसद से भी ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने शिक्षा में 10+2+3 का फॉर्मूला लागू करने का सुझाव दिया? तो ध्यान रखना 10 धन 2 धन 3 यानी 10 के बाद 2 साल के बाद 12 और 12 के बाद 3 साल यानी प्रथम डिग्री कोर्स 3 साल का, ऐसा फॉर्मूला लागू करने का सुझाव किसने दिया था? मैं लागू करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल सुझाव, सिफारिश, संस्तुति या रिकमेंडेशन की बात कर रहा हूं। यह प्रश्न कई बार डाउट के पर्पज से पूछा जाता है, ध्यान रखिए। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने। तो इस आयोग ने कहा कि शिक्षा 10+2+3 फॉर्मूला से संबंधित होनी चाहिए, यह सुझाव दिया। लागू बशर्ते इसने नहीं किया, यह केवल आयोग था और आयोग का काम होता है सुझाव देना, अपनी संस्तुति, अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपना। बाकी सरकार उसके बाद पॉलिसी बनाती है, उस पॉलिसी में यदि उसे लागू करती है तो वो लागू हो जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग में कुल कितने सदस्य थे? टोटल मेंबर्स कितने थे इस आयोग में? प्रश्न का सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 17। तो 17 सदस्य थे अध्यक्ष को लगाकर, यानी डॉक्टर DS कोठारी सहित इसमें कुल 17 सदस्य थे। मैंने यहाँ पर 17 सदस्यों को मेंशन कर रखा है आपकी सुविधा के लिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग के सदस्य डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, यह इसके अध्यक्ष थे। JP नायक इसके सचिव थे यानी सेक्रेटरी थे। JF मैकडगल यह संयुक्त सचिव यानी जॉइंट सेक्रेटरी थे। AR दाउट यह इसके मेंबर थे। HL इलविन यह मेंबर थे। RA गोपाल स्वामी यह सदस्य थे। VS झा, PN कृपाल, MV माथुर, BP पाल, कुमारी S पनंदीकर, रोजर रिवेले, KG सैदैन,
टी सेन, जीन थॉमस, एस ए सुमोवस्की और सदातोशी इहारा, यह कुल 17 सदस्य थे। और आपको ध्यान में बता दूं कि 11 इसमें इम्पोर्टेंट इंडियन थे और 6 इसमें फॉरेनर थे, यानी 6 सदस्य भारतीय थे और माफ़ कीजिए 11 सदस्य भारतीय थे और 6 सदस्य इसमें फॉरेनर थे यानी विदेशी थे। ठीक है, तो 11 भारतीय और 6 विदेशी थे, इसको आप ध्यान में रख लीजिए। मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग में कितने विदेशी शिक्षा विशेषज्ञ सम्मिलित थे, जिस पर मैं डिस्कस अभी कर रहा था। प्रश्न का सही उत्तर आप समझ चुके होंगे 6। तो 6 विदेशी थे और 11 इंडियन थे, टोटल कितने थे 17। और वो 6 सदस्य इन देशों से थे, अमेरिका से, ब्रिटेन से, रशिया से, फ्रांस से और जापान से। तो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस यह मित्र राष्ट्र भी थे जो युद्ध हुए, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, और जापान धुरी राष्ट्रों में था, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। तो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस यह क्या थे, मित्र गुट में थे और जापान धुरी गुट में था। इस प्रकार कुल इन 5 देशों से 6 सदस्य इस आयोग में सम्मिलित किए गए थे। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संपूर्ण शिक्षा पर बनने वाला प्रथम आयोग था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस संपूर्ण शिक्षा पर बनने वाला प्रथम आयोग कौन था? सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग। संपूर्ण शिक्षा का मतलब है जिसने प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर यानी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तरीय शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करवाया, अपनी सिफारिशें, अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत की। ऐसा आयोग राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपके पर्पज की है, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा पर बनने वाला प्रथम आयोग था। अब प्रश्न को समझो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संपूर्ण शिक्षा पर बनने वाला प्रथम आयोग तो कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग था। यहाँ पर पूछा गया है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा पर बनने वाला प्रथम आयोग, संपूर्ण शिक्षा नहीं लिखा है, केवल शिक्षा लिखा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा राधा कृष्णन आयोग, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। 1948-49 में बना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके अध्यक्ष थे। तो यह पहला आयोग था और यह आयोग उच्च शिक्षा से संबंधित था, इसलिए इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, आप चारों ऑप्शन को पढ़िए, उत्तर देने की कोशिश कीजिए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात माध्यमिक शिक्षा पर बनने वाला प्रथम आयोग था। तो अभी प्रश्न थोड़ा सा चेंज हो चुका है। आफ्टर इंडिपेंडेंस सेकेंडरी एजुकेशन पर बनने वाला पहला आयोग कौन सा था? अभी इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मुदालियर आयोग या जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। तो माध्यमिक पर बनने वाला प्रथम आयोग कौन सा था? मुदालियर, मौ से मुदालियर, मौ से माध्यमिक आप कह सकते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा पर बनने वाला स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला आयोग था। और उच्च शिक्षा पर कौन था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। और संपूर्ण शिक्षा पर बनने वाला कौन सा था? कोठारी आयोग या जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहते हैं। तो सबसे पहले बना विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, उसके बाद बना माध्यमिक शिक्षा यानी मुदालियर आयोग, फिर बना कोठारी आयोग यानी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने शिक्षा में कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने की सिफारिश की थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कॉमन स्कूल सिस्टम का मतलब होता है कि सबके लिए एक जैसा स्कूल होगा, ताकि अमीर या गरीब किसी का भी बच्चा हो वह एक ही स्कूल में पढ़े, समान स्कूल में पढ़े, उससे शिक्षा में विविधता नहीं आएगी। यानी जो गैप है अमीरी और गरीबी के बच्चों में वह नहीं आएगा और सबको समान अवसर मिल पाएंगे, ऐसा इनका सुझाव था। तो कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने की सिफारिश किसने की थी? प्रश्न का सही उत्तर है कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, बशर्ते हमारे देश में ऐसा हो नहीं पाया। आप जानते हैं जो जितने एलीट वर्ग के लोग होते हैं, जितने अमीर होते हैं, वह अपने बच्चों को कॉन्वेंट या हाई क्वालिटी के जो स्कूल होते हैं जहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ होती है वहाँ पर पढ़ाते हैं, और जो गरीब के बच्चे हैं वह बहुत पिछड़े स्कूल में या जहाँ पर अच्छी सुविधाएं नहीं हैं वहाँ पर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न,
राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग ने सरकार को अपना प्रतिवेदन या कहें रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो कौन से तारीख को, कौन सी तिथि को इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट, अपने प्रतिवेदन या सुझाव भारत सरकार को प्रस्तुत की? सही उत्तर आप इन 4 ऑप्शन में से ढूंढने की कोशिश कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 29 जून 1966। 29 जून 1966 को इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत की थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग की रिपोर्ट या प्रतिवेदन कितने भाग व अध्यायों में विभक्त थी? तो कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की जो रिपोर्ट थी, उसका जो प्रतिवेदन था, वह कितने भागों में और कितने अध्यायों में विभाजित था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 3 भाग 19 अध्याय। तो इसमें 3 पार्ट्स थे और 19 चैप्टर थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बशर्ते इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना कम रहती है। यह प्रश्न काफ़ी कॉमन है, लेकिन हो सकता है पूछा जाए, इसलिए आप प्रत्येक प्रश्न पर फोकस कीजिए। बाकी आगे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें कलेक्ट किया गया है, ध्यान से वीडियो को देखिए। यहाँ पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन या रिपोर्ट का शीर्षक था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट, अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रस्तुत किया, उसका शीर्षक क्या था, टाइटल क्या दिया उस रिपोर्ट को? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, आप खुद बताने की कोशिश कीजिए, 2, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति यानी एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट इसका शीर्षक था, टाइटल था। तो इसे आप अवश्य ध्यान में रखिए, कई बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, 7 प्रश्न और हल करेंगे, ध्यान से देखिए। यहां पर पूछा गया है, देश का भविष्य उसकी कक्षा कक्ष में निर्मित हो रहा है, यह कथन निम्न में से संबंधित है। तो देश का भविष्य उसके क्लासरूम में निर्मित हो रहा है, यह वक्तव्य या कथन या स्टेटमेंट किसने दिया? सही जवाब है कोठारी आयोग या राष्ट्रीय आयोग ने। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग ने यह स्टेटमेंट दिया था। यह राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग की टैग लाइन थी। ठीक है, टैग लाइन या एक प्रकार का आप ध्येय वाक्य कह सकते हैं। कई बार राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को एग्जाम में राष्ट्रीय न लिख के केवल शिक्षा आयोग भी लिखता है, आप ध्यान रखिए। कई बार एग्जाम में केवल शिक्षा आयोग लिखता है, कई बार राष्ट्रीय शिक्षा आयोग लिखता है, इसलिए कोशिश कीजिए कि आप प्रश्नों को अच्छे से समझो। तो इसे भी आप ध्यान में रख लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से किस आयोग ने शिक्षा के प्रति राष्ट्रीय नीति घोषित करने का सुझाव दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कौन सा ऐसा आयोग था इन चारों में से जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय नीति घोषित करने का सुझाव दिया था? सही उत्तर है कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने। आपको बता दूं कि स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1968 में, 1968 में, और यह आई थी कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की सिफारिश के आधार पर। कोठारी आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी 1966 में, उसके बाद 1968 में भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। यह टोटली कोठारी आयोग पर आधारित थी। और यदि आपको 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़नी है तो आप कोठारी आयोग पढ़िए, लगभग यही उसमें दिया गया था। ठीक है, क्योंकि कोठारी आयोग की अनुशंसा, उसकी संस्तुतियाँ, उसके सुझावों के आधार पर भारत सरकार ने इस नीति का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने भारत में शैक्षिक मॉड्यूल बनाने के लिए जोर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कहें कोठारी आयोग ने भारत में शैक्षिक मॉड्यूल बनाने के लिए किस पर जोर दिया? इस प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी पर। आंतरिक परिवर्तन पर जोर दिया, गुणात्मक परिवर्तन पर जोर दिया, शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया। इन तीनों पर मुख्य रूप से केंद्रित थी कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। तो आप ध्यान में रख लीजिए, कई बार इस प्रकार से प्रश्न का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। आखिरी के 4 प्रश्न बचे हैं, बाकी हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। यहाँ पर पूछा गया है, कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट या प्रतिवेदन सौंपा था।
किसको सौंपा था। यहाँ पर 3 व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, तो आप बताने की कोशिश कीजिए कि कोठारी आयोग ने या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट, अपना प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत किया। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, MC छागला। उस समय MC छागला शिक्षा मंत्री थे, क्योंकि पहले जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही था, वर्तमान में भी उसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो MC छागला उस समय भारत सरकार के शिक्षा मंत्री थे। कोठारी आयोग ने इनको अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही है इस प्रश्न का जवाब। अगला प्रश्न, जब कोठारी आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। कोठारी आयोग ने जब अपना प्रतिवेदन, अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत की MC छागला को, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि ये तीनों प्रधानमंत्री उस समय आसपास में रहे हैं। इसका सही उत्तर है श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी थी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री रहे और उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। तो आप ध्यान में रखिए, कई बार ऐसा भी प्रश्न बन जाता है, ठीक है। और गुलजारीलाल नंदा के बारे में आप अवश्य जानते हैं, वह भी संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट या प्रतिवेदन में कितनी संस्तुतियां या सुझाव प्रस्तुत किए थे। तो कितने सुझाव या संस्तुतियां इन्होंने प्रस्तुत की थी अपनी जो रिपोर्ट थी, ठीक है, शिक्षा और राष्ट्र प्रगति में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 23। तो 23 संस्तुतियां या आप इन्हें सुझाव भी कह सकते हैं, इन्होंने प्रस्तुत की थी अपनी रिपोर्ट में, जिसका शीर्षक क्या था, शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। आज का आखिरी प्रश्न ये है और इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसके बाद के 26 प्रश्न अगली वीडियो में तुरंत लेकर आऊँगा, आप अवश्य इस प्रश्न को हल करिए। निम्न में से कौन सा या से सुझाव कोठारी आयोग से संबंधित है या हैं। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने से कंसेप्ट क्लियर होते हैं और आप कभी प्रश्न को गलत नहीं करते हो। तो 4 यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से कौन संबंधित है या हैं, यह हमें बताना है। पहला है NCERT को अखिल भारतीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा भार सौंपा जाए। जो NCERT है उसको ऑल इंडिया पर भारतीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा का भार सौंपा जाए, ठीक है, ऑल इंडिया स्तर पर। यह इन्हीं का सुझाव था, यह सही है। दूसरा, केंद्र सरकार अपने बजट में शिक्षा के लिए कम से कम 6% का प्रावधान करे। बहुत इंपॉर्टेंट है और यह सुझाव इसी का था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वह अपने कुल बजट का कम से कम 6% यानी कुल GDP का, कुल बजट का 6% शिक्षा पर व्यय करे। यह सुझाव सबसे पहले कोठारी आयोग ने ही दिया था 1964-66 में। 1968 में भी 6% की बात कही गई थी। 1986 की शिक्षा नीति में 6% की बात की थी। 2020 में जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी 6% की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक भारत सरकार ने कभी 6% बजट यूज नहीं किया, शिक्षा पर व्यय नहीं किया। तो दोनों इसी के सुझाव थे। तीसरा आप देख लीजिए, शैक्षिक नियोजन के समय यह निर्धारित किया जाए कि कुल बजट का 2/3 भाग सामान्य शिक्षा पर व्यय हो और 1/3 भाग आप कह सकते हैं जो व्यावसायिक शिक्षा होती है, ठीक है, अर्थात उच्च शिक्षा पर। तो जो शैक्षिक नियोजन होगा उसमें यह निर्धारित किया जाए कि जो कुल बजट होगा यानी 6% जो व्यय करेगी भारत सरकार, उसका 2/3 भाग सामान्य शिक्षा पर व्यय होना चाहिए और 1/3 यानी 1/3 भाग उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन पर व्यय होना चाहिए। यह भी इन्हीं का सुझाव था। तो पहला, दूसरा, तीसरा कोठारी आयोग की ही रिकमेंडेशन थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है आप इसे समझ चुके होंगे अच्छे से, और यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप यहाँ पर से इसे ले सकते हो। तो इस प्रकार के सुझाव इसी आयोग ने दिए थे, आप ध्यान में रख लीजिए क्योंकि कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने कुल 26 प्रश्न हल किए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। और इससे पहले हम कोठारी आयोग से पहले माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी मुदालिर आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी राधाकृष्णन आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग और यशपाल समिति से संबंधित
कई वीडियोज अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उनके लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। इसके बाद के 26 प्रश्न मैं तुरंत लेकर आऊँगा, आप वेट कीजिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और यदि आपने यह वीडियो पूरी देखी है तो बताएं कि आप कोठारी आयोग या जिसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहते हैं इसमें कुल कितने सदस्य थे। यदि वीडियो पूरी देखी है तो इस प्रश्न का जवाब अवश्य दीजिए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए गंगा प्रकाश विश्व के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बी हैप्पी एंड स्माइली ऑल्सो।